मेरे प्यारे छात्रों, नैंदी विद्यालय होम क्लासेस में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कक्षा 9वीं की पहली कविता चांदनी रात कविता के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। चांदनी रात इस कविता के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुआ। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि जाने जाते हैं। इनकी रचनाएं मानवीय संवेदना, विशेषताओं, नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख कृतियां साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती खंड काव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक आदि कृतियां मैथिली शरण गुप्त जी इन्होंने लिखी हुई है। अब हम पंक्ति में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ देखेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारु यानी मनोहर, सुंदर, थल, थल यानी भूमि, अवनी, अवनी यानी पृथ्वी, अंबर, अंबर यानी आकाश, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक यानी खुशी, हरित यानी हरी, तृण यानी घास, मंद यानी धीमा। पहले दो पंक्ति का अर्थ हम देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभा यमुना है, उसकी चंचल किरणें झिलमिल करती हुई अटखेलियां कर रही हैं। ऐसे लगता है जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रही हो। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और पूरे नभमंडल में फैला हुआ है और उन्हें प्रकाशित कर रहा है। इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घासों की नोकों से प्रकट कर रही है। मंद मंद हवा के झोंके पेड़ पौधों के साथ झूम रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। अब हम आगे के पद्यांश में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ देखेंगे। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छ छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। स्वच्छंद यानी अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला, निस्तब्ध यानी जो हिलता डुलता नहीं वह, सुमंद यानी बहुत धीमा, निरानंद यानी जिसमें आनंद न हो। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। नियति यानी भाग्य, नटी यानी अभिनय करने वाली स्त्री, कार्यकलाप यानी गतिविधि। इस कविता के माध्यम से रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हमें कहते हैं, कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कि यह चांदनी गजब की निर्मल है और यह रात कितनी शांत है, कहीं किसी और कोई स्वर नहीं है, सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल ना हो, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है। कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे ही चल रहे हैं। विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहे हैं। अब हम पद्यांश क्रमांक 3 में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ देखेंगे। हे बिखरे देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा यानी पृथ्वी, बिखरे यानी बिखरना,
मोती यानी धान्य, रवि यानी सूर्य, सवेरा यानी सुबह, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य शाम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकता है। विरामदायिनी यानी विश्राम देने वाली, शाम यानी काला, संध्या यानी शाम, तनु यानी शरीर। अब हम पद्यांश क्रमांक 3 के पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। रचनाकार कहते हैं, कवि चांद तारे की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर लेता है, अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है, अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास करने लगते हैं। अब हम पद्यांश क्रमांक 4 में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ देखेंगे। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। धीर वीर यानी दृढ़ मन वाला योद्धा, निर्भीक यानी निडर। जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। धनुर्धर यानी तीरंदाज, भुवन यानी संसार, कुसुमायुध यानी कामदेव, दृष्टिगत यानी जो दिखाई पड़ता है वह। पद्यांश क्रमांक 4 में आए हुए पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी की छाया में घास फूस और पत्तों के छपरों वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उसके सामने एक साफ सुथरी शिला है। उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला निडर योद्धा विराजमान है। कवि कहते हैं कि इस समय पर सारे संसार के लोग सो रहे हैं, पर यह धनुर्धारी कौन है जो रात्रि के समय में जाग रहा है। वे कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी लगता है या कोई सन्यासी जैसे बना हुआ है, दिखाई देता है। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ और भावार्थ लिख कर लो, कविता का पठन करो। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।